गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसकी जो शुभारंभ है वो 10 से स्टार्ट कर रही है। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज टेंस, कि टेंस क्या होता है और इंग्लिश के अंदर इसकी क्या भूमिका होती है। वैसे तो देखा जाए तो बिना टेंस के आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती और जिनको टेंस आता है उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले हमको इसका मीनिंग देखना है कि व्हाट इज टेंस। टेंस को अपन हिंदी में समय बोलते हैं, काल भी बोलते हैं और अवधि भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए टेंस। टेंस इज द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात जो समय है वो समय की एक निश्चित अवधि कहलाती है। टेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो टेंस है वो अंग्रेजी भाषा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद टेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोल रहे हैं, अर्थात जो कि इस समय जो चीज लागू है, जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज लेते हैं। सेकंड नंबर, पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल वो होता है जो कि गुजरा हुआ समय होता है। जैसे टुडे इज मंडे एंड यस्टरडे वाज संडे, तो जो संडे हुआ वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आता है। नंबर थर्ड, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है, अर्थात टुडे इज मंडे एंड टुमारो विल बी ट्यूसडे, तो जो ट्यूसडे आएगा वो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि ईच टेंसेस हैव 4 टाइप्स, अर्थात प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर हो गया हमारा कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर परफेक्ट और फोर्थ नंबर होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब ये है कि हर टेंस के साथ साथ अपने आप जो टाइप्स है वो भी चलेगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे लोगे प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमें कुल मिलाकर के ये पूरे 12 टेंस हो जाते हैं और हम एक एक टेंस का एग्जांपल सहित स्टडी करेंगे। जैसे नंबर 1 पे चलते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूँ आदि। तो ये इसकी पहचान हो गई कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ आदि आएगा तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स की। वैसे देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का जो टेंस है जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो हमको इस टेंस को थोड़ा अच्छे से समझना है।
स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अपन को बात करनी है सिंपल सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट यूज लेना है। सब्जेक्ट्स के बाद में वर्ब आएगा। भूलकर भी इस टेंस में कभी इस वर्ब का यूज नहीं करना है। प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर चलेगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में अपन को सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट का जो यूज करोगे आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करोगे। ऑब्लिक डज नॉट का जो यूज करोगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम डू ऑब्लिक डज से करेंगे। जो डू का जो यूज होगा वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में डज यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नंबर 4 पे बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नंबर 5 बात करते हैं हम WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव की। एक बार हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण बात। यदि हमारा सेंटेंस साधारण है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तिहू इनमें से अगर कोई भी शब्द अगर वाक्य के अंत में आता है और सिंपल सेंटेंस है तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। राम जाता है। अभी तक देखिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, राम जाता है। अब देखिए राम तो हो गया सब्जेक्ट और जाना हो गया वर्ब, ठीक है, और लास्ट में है आ रहा है। अब अधिकांश जो स्टूडेंट्स है वो है के लिए इजारा यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग है। इस टेंस में हम कभी भी इजारा यूज नहीं करेंगे। अब इसके लिए अपन इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले राम, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? जाना। अब जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वो मींस जाना। हमने यहाँ पर वो लगा दिया, लेकिन क्योंकि आपको बताया मैंने, चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यदि कर्ता, मान लीजिए बात होगी केवल पॉजिटिव सेंटेंस की। यदि कर्ता ही, सी, इट,
कोई नेम आ जाता है तो हमको वर्ब के साथ में s/es यूज करनी है। और यदि करता है यू, दे, वी, आई या प्लूरल नेम आता है। प्लूरल नेम होते हैं दो या दो से अधिक नेम। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये जो करनी है वो हमें केवल पॉजिटिव सेंटेंस में करनी है। बाकी के लिए मैंने आपको नीचे रिटर्न करवा दिया, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट में यदि ही, सी, इट या किसी सिंगुलर को नेम आ जाता है तो हमको वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करनी है। अब आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ये भी है भाई किस वर्ब के साथ आप एस यूज करोगे, किस वर्ब के साथ में आप ईएस यूज करोगे। तो देख लीजिए कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, एस ओ जेड आदि अगर आता है तो आपको ईएस ऐड करना है। ध्यान से देखना कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड इनमें से जो भी वर्ड किसी वर्ब के पीछे आ जाते हैं आपको ईएस ऐड करना है, अन्यथा आपको एस यूज करना है। ये कब करोगे? जब हमारा जो करता है वो सिंगुलर होगा। लेकिन यदि करता है यू, दे, वी, आई को पता है आपको इस वाले टेंस में आपको प्लूरल माना जाता है। और यदि प्लूरल नेम्स आ जाते हैं अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति के नाम आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर सिंगुलर नेम आएगा तो आपको वर्ब के साथ में एस या ईएस। अब आपको देखना है कि इस वर्ब के पीछे एस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा। मैंने आपको इसका रूल्स बताया था। देखो गो का जो लास्ट वर्ड है वो है तो ओ आने पर आपको ईएस ऐड करना है। गुड, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव जो सेंटेंस है आपको पता होना चाहिए कि नॉट होता है वो हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। और नेगेटिव सेंटेंस का पता कैसे लगाओगे कि जिन हिंदी वाक्य में नहीं आ जाए तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे अच्छी बात में डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, ये भी आप समझ लो। डू नॉट का यूज प्लूरल, अर्थात ये तो हो गया भैया प्लूरल और ये हो गया आपका सिंगुलर। तो सिंगुलर आएगा तो डज नॉट और प्लूरल आएगा तो डू नॉट। ये करना आपको नेगेटिव सेंटेंस में। हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। वे खाना नहीं खाते हैं। तो देखिए सेंटेंस में नहीं आ गया, नहीं आएगा तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट कौन है? दे। अब देखिए दे आने पर दे आ गया प्लूरल तो आपको डू नॉट यूज करना है। डू नॉट। इसके बाद में ध्यान दो खाना, ये वाला जो खाना है अरे ये खाना, ये तो हो गई वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो खाते को बोलते हैं बेटा ईट। ओके, तो यहां पर अपन लगा देंगे ईट। आपको पता होना चाहिए यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हमको जो नेगेटिव वर्ड है इसके बाद आने वाली जो वर्ड होगी वो सिंगुलर ही होगी। ईट दैट फूड। ओके, ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हमारा वाक्य क्या से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, जैसे क्या, नंबर थर्ड हो गया क्या आप गाना गाते हो। इधर देखिए सेंटेंस है
कि क्या आप गाना गाते हो। सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो क्या से है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में डू या डज लगाएंगे। सीधी सी बात है, अगर सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू। अब आपको इंग्लिश में बोलते हुए यू यू प्लूरल है तो यू क्या बोलेंगे, आपको किसका यूज करना है, डू का। तो डू यू गाते हो बोलते हैं सिंग दैट सॉन्ग और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर में जैसे क्या आप गाना नहीं गाते हो तो आपको क्या करना है, डू यू नॉट। थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब जो फाइनली आपका डबल वर्ड इंट्रोगेटिव है, इसका आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए डबल वर्ड के लिए सेंटेंस के मध्य में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, किसे, कौन, ये सेंटेंस यानी किसी हिंदी वाक्य के मध्य में यदि ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो वो हमारा डबल वर्ड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप विद्यालय कब जाते हो। देखिए आप विद्यालय कब जाते हो, सेंटेंस के मध्य में कब आ गया। आप एक गलती मत करना, यदि सेंटेंस क्या से शुरू है तो कहीं क्या के लिए वाट शुरू में वाला लगा है, क्योंकि डबल जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के मध्य में आते हैं। तो कब के लिए होता है, कब की इंग्लिश होती है वहन लगा दिया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ड लगानी है, डू ऑब्लिक डज। आपको इंग्लिश में बोलते हैं भैया यू, और यू के साथ में आपको डू का यूज करना है। डू यू वर्ब हो गई आपकी गो, जाना, गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क्स। और देख लीजिए डबल वर्ड में ममता चावल कहां पकाती है। सेंटेंस है ममता चावल कहां पकाती है, सेंटेंस के मध्य में कहां आ गया, तो कहां को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेयर। सबसे पहले हम वेयर लगाते हैं। वेयर इधर देख लो, ममता चावल कहां पकाती है। कहां को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। सबसे पहले हम डबल वर्ड लगा लेते हैं वेयर। ममता ये नेम है, सिंगुलर है तो आपको डज यूज करना है। डज ममता कुक द राइस एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा डबल वर्ड का सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस है हमारा ममता चावल कहां पकाती है। देखिए सेंटेंस के मध्य में कहां आ गया और लास्ट में ता एक है आ गया।
तो कहाँ के लिए बेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट ममता आ गया, ममता के बाद में पकाना वर्ब है, वर्ब मींस कुक, द राइस इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझाएंगे। आपको इस टेंस को अच्छे से समझना है और चेक प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।